गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे जो गोलीय अपवर्तक या परावर्तक जो पृष्ठ हैं उनके सामने जो रखी गई बिंब है उसका जो लेटरल, एक्सियल या एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितना होगा। लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, अक्षीय या कोणीय आवर्धन कितना होगा, ये हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि कहाँ पे बिंब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पर होगी और उसका आकार कितना होगा। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। आवर्धन जो है वो इसकी, जैसे मैंने जिक्र किया है कि कई तरह के आवर्धन हो सकते हैं। एक जैसे हम वैसे बेसिक जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार, इसको ही आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन मीन्स मैग्नीफिकेशन। अब ये तीन तरह का हो सकता है, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन या ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन, एक्सियल यानी अक्ष की दिशा में, और तीसरा है एंगुलर कि कोणीय जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना होगा। अब देखिए, जैसे ये एक LMN गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। मान लीजिए इसके सामने AB जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है। A से जो लाइट चलती है वो मान लीजिए D पर आपतित है और उसके D से आगे अपवर्तित जो लाइट है वो चली जाती है P पर। इस AB का जो प्रतिबिंब है वो बनता है PQ। इस फिगर के मुताबिक ये उल्टा बनेगा। मैं साइन कन्वेंशन आपको थोड़ा बता दूं पहले कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो पोल है, M पॉइंट जो है वो इसको पोल कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट A है तो इससे परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करोगे इस गोलीय पृष्ठ पर, तो वो जो पॉइंट है वो पोल है। इस पोल के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इससे जो राइट साइड में डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होते हैं। और इस पोल से ऊपर की दिशा में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होते हैं और इससे नीचे की साइड में जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव होते हैं। मान लीजिए जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है उसकी जो वक्र त्रिज्या है वो R है। अब जो बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक μ1 है और राइट साइड के अंदर जो अपवर्तनांक है वो μ2 है। अब मान लीजिए AB जो है H1 हाइट का एक बिंब है। μ2 वाले माध्यम में मुख्य अक्ष पर इसका प्रतिबिंब PQ बनता है, जिसकी हाइट जो है वो H2 दिखाई है हमने। तो पार्श्व जो अनुप्रस्थ जो आवर्धन है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई यानी H2 अपॉन H1। यहाँ पर ये जो एंगल है ट्राइंगल ABC तथा PQC, यहाँ पे C जो है वो ये वाली पॉइंट को C कह रहा है। ये पॉइंट जो R त्रिज्या का है इसको C कहा जा रहा है। तो देखिए, ट्राइंगल ABC तथा PQC, AB और C और PQ और C यानी वो बिंदु, इसमें आप देखिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं, इसलिए इनके भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PC अपॉन AC, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, PC को लिख सकते हैं आप P से C तक की दूरी को P से M तक की दूरी माइनस M से C तक की दूरी, और इसी तरह से AB जो दूरी है उसको आप लिख सकते हैं, AC जो दूरी है उसको आप लिख सकते हैं AM प्लस MC। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग PQ जो है वो माइनस H2 है क्योंकि नीचे है, AB जो है वो H1 है, MP प्रतिबिंब की स्थिति है V, MC ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R, MA
माइनस यू क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन लिखी जाएगी माइनस H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V माइनस R अपॉन माइनस यू प्लस R। इससे H2 अपॉन H1 की वैल्यू आती है V माइनस R अपॉन यू माइनस R। अब जो गोलीय पृष्ठ के लिए हमने एक बिंद प्रतिबिंब संबंध लिखा था वो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 R। थोड़ा इसको रीअरेंज करिए तो μ1 के साथ आएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 के साथ 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन V। एलसीएम लीजिए, V माइनस R अपॉन यू माइनस R इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 V अपॉन यू। अब आप देखिए 2 नंबर जो रिलेशन लिखा है वो भी V माइनस R अपॉन यू माइनस R है, तो यहाँ पर ये H2 अपॉन H1 है यानी मैग्नीफिकेशन है, और ये मैग्नीफिकेशन है लेटरल यानी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन MT इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 V अपॉन यू। अब यहाँ पर इस समीकरण से स्पष्ट है कि देखिए U तो हमेशा ऋणात्मक होगा, यदि V धनात्मक है तो बिंब बनेगा उल्टा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, और जब V ऋणात्मक होगा तो बिंब जो है वो काल्पनिक बनेगा तथा सीधा होगा। अब है एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। यदि du लंबाई का एक बिंब प्रकाश कक्ष के साथ रखा हुआ हो तो dv लंबाई का उसका प्रतिबिंब अक्ष के साथ बनता है। तो अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन MA एक्सियल मैग्नीफिकेशन के लिए प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन बिंब की लंबाई, तो ये होगा dv अपॉन du। अब आप ये संबंध जानते हैं μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। यहाँ पर डेरिवेटिव कीजिए तो माइनस μ2 dv अपॉन वी स्क्र प्लस μ1 du अपॉन du स्क्र इज इक्वल टू 0, या dv अपॉन du की वैल्यू μ1 अपॉन μ2 वी स्क्र अपॉन u स्क्र या μ1 अपॉन μ2 वी स्क्र अपॉन u स्क्र। समीकरण 4 से mt का मान हमने पहले निकाला हुआ है, mt जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है μ1 अपॉन μ2 v अपॉन u है। यदि आप यहाँ पर दोनों को साथ साथ रखें तो ma इज इक्वल टू μ1 v और μ2 u इसका स्क्वायर, और इसके साथ μ2 अपॉन μ1 कर दिया है। अब आप इसको लिख सकते हैं mt स्क्वायर μ2 अपॉन μ1, यानी ma इज इक्वल टू mt स्क्वायर μ2 अपॉन μ1। ये है एंगुलर एक्सियल मैग्नीफिकेशन और जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के बीच जो है वो संबंध है। अब देखिए एक होता है कोणीय आवर्धन। तो कोणीय आवर्धन जो है वो किसी एक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तित प्रकाश किरण द्वारा प्रकाश अक्ष के साथ बनाया कोण की जो स्पर्श ज्या है तथा मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से प्राप्त आपतित किरण द्वारा जो मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण की भी जो ज्या है, ज्या मीन्स साइन, उसी के जो अनुपात को कोणीय आवर्धन कहते हैं। कोणीय आवर्धन m थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 अपॉन tan। स्पर्श ज्या का मतलब जो है वो टेंजेंट को स्पर्श ज्या कहते हैं और सिंपली ज्या को कह देते हैं साइन। तो यहाँ पे स्पर्श ज्या लिखा है तो m थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1। थीटा 1 थीटा 2 यदि छोटे हैं तो थीटा साइन और tan में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, तो m थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। तो m थीटा जो है ये कहलाता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन।